ओम श्री परमात्मने नमः। आज जो है सो हम गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति जो अंतिम उपदेश है उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं अर्जुन और अपने प्रतिद्वंदी कौरव सेनाओं को देखते हैं, जिस सेना में उनके गुरुदेव द्रोणाचार्य उपस्थित हैं, पितामह भीष्म पितामह उपस्थित हैं, उनके भाई हैं, सगे संबंधी हैं, उनको देख करके वो कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, मोह से ग्रसित हो जाते हैं। तब भगवान उनको जो है युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि धर्म युद्ध है, अधर्मियों का नाश करना है भगवान का उद्देश्य। तो वो जो प्रेरित करते हैं, उनको प्रेरित करने में 18 अध्याय लग गया। यानी श्रीमद् भगवद गीता का जो 18 अध्याय है वह पूरे अध्याय का उपदेश उस रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे देते हैं। तो मध्य में भी वो एक बार कहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम जो यह सोच रहे हो, या कोई भी मनुष्य जो यह सोचता है कि मैं यह कर्म करता हूँ, मैंने यह किया, तो वह जो है अहंकारी है। क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति का जो गुण है सत्व रज और तम, उससे प्रेरित होकर मनुष्य जो है सो सात्विक राजसी और तामसी कर्म करता है, न कि वह स्वतंत्र होकर के अपने स्वेच्छा से कोई कर्म करता है। तो जब प्रकृति के गुण से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब फिर वो जो कहता है कि मैं यह कर रहा हूँ, तो ये अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये अहंकार से विमूढ़ आत्मा वाले लोग जो हैं वह अपने आप को कर्ता मानता है। वस्तुतः करता है कौन? तो प्रकृति जो है, माया जो है, उनका जो सत्व रज और तम गुण है वही करता है, वही मनुष्य को जो है कर्म करवाता है। ये बात पहले भगवान कहते हैं। और 18वें अध्याय में सारांश के रूप में अर्जुन से कहते हैं कि यदहंकारम आश्रित्य न योत्सइति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। हे अर्जुन, जो अहंकार आश्रित्य न योत्स, यत माने जो अहंकार आश्रित्य न योत्स इति मन्यसे, तुम जो अहंकार में आश्रय लेकर न योत्स माने युद्ध नहीं करूंगा ऐसा जो तुम मन्य से मान रहे हो, तो मिथ्येष व्यवसायस्ते, ये जो तुम्हारा व्यवसाय है, ये जो तुम्हारा चिंतन है, ये जो तुम्हारा व्यवहार है वह मिथ्या है, झूठा है। क्योंकि प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति जो है, माया जो है, वह तुमको जो है जबरदस्ती जो है सो युद्ध करने में नियुक्त कर देगा। कोई भी मनुष्य को किसी भी कर्म में जो नियुक्त करता है वह उसका प्रकृति करता है, या माया के द्वारा मनुष्य प्रेरित होकर कर्म करता है। इसलिए यह जो कोई करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मैंने ही ऐसा किया, ये कहना उसका जो है अहंकार विमूढ़ आत्मा है, माने अहंकार है, ऐसा समझना चाहिए। कहते हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि जन्मोहात् करिष्यस्य अवसोऽपि तत्। हे अर्जुन, स्वभावजेन, अपने स्वभाव से, और स्वेन कर्मणा निबद्ध, अपने कर्म से निबद्ध होकर के, यन कर्तुम नेच्छसि, जिसको तुम नहीं करना चाहते हो वह भी मोहात् करिष्यसि अवसोऽपि तत्, वह अवश्य होकर, अवश्य माने जबरदस्ती, किसी के बस में होकर तुम उस कर्म को करने लगोगे। और अंत में कहते हैं भगवान कि और भी सुन लो, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कहते हैं कि हे अर्जुन, और एक बात समझ लो कि ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर जो है, परमेश्वर जो है, सर्वभूतानाम, सभी जीवों के हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, हृदय माने हृदय स्थान में, हृदय के स्थान में, तिष्ठति माने निवास करते हैं। सहस्र शीरेखा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि गुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। वेद में भी कहा गया है कि वो जो ईश्वर हैं, जो सहस्र शीर्षा है, हजारों सिर वाले हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष, ऐसे जो पुरुष हैं, सहस्राक्ष जो हजारों नेत्र वाले हैं, सहस्रपात जो हजारों पैर वाले हैं, हाँ, सभूमि स्पृष्ट्वा त्यष्ठत् दशांगुलम। यानी सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि गुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। वो जो हजारों सिर वाले, हजारों आंख वाले, हजारों पैर वाले जो पुरुष हैं, परमेश्वर हैं, वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर के वह जो है त्यतिष्ठत् दशांगुलम, 10 अंगुल के अंतराल में, माने हृदय में स्थित है।
तो वेद में भी ऐसा कहा गया। उसी बात को गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर जो है वो सभी भूतों के हृदय में जो है सो स्थित रहता है, और वहां पर मैं स्थित होकर के भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, और अब माया मैंने अपने माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सर्वभूतानि भ्रामयन, सभी जो है सभी जीवों को है भ्रामयन मैंने घुमाते रहते हैं। सब ही नचावत राम गोसाई और नाचे ही नट मरकट की नाई। यह जो सिद्धांत गोस्वामी तुलसीदास का है वह यहीं से लिया गया है, ऐसा हम मानते हैं। तो हृदय ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर जो है सो सभी जीवों के हृदय में, हृदय में स्थित होता है, और माया मैंने अपने माया के द्वारा वह जो है भ्रामयन सर्वभूतानि, वो सभी जीवों को है दौड़ाते रहता है, घुमाते रहते हैं, नचाते रहते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे यंत्र में आरूढ़ होकर के कोई वस्तु नाचते रहता है किसी यंत्र में, उसी तरह माया के द्वारा भगवान जो है सभी जीवों को नचाते रहता है। तो तमेव शरणम गच्छ, और यदि तुम उस माया से बचना चाहते हो और क्या कहते हैं नाचना नहीं चाहते हो, सभी नचावत राम गोसाई, तो क्या करो, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, तो तमेव पुरुषम तमेव ईश्वरम जह ईश्वर हृदय से तिष्ठति। जो ईश्वर हृदय में स्थित है आत्मा के रूप में या ईश्वर के रूप में, तमेव शरणम गच्छ, उसी के शरण में तुम जाओ, सर्वभावेन सभी भाव से, वहाँ छल कपट नहीं, निश्चल भाव से जाओ। क्योंकि भगवान श्री राम भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के समक्ष आप जाते हैं तो निर्मल मन से जाइए, निष्कपट निश्चल भाव से जाइए, तभी भगवान उनको स्वीकार करता है। तो वही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, सर्वभावेन तमेव शरणम गच्छ, उसी के शरण में जाओ, उसी का आश्रय लो। तत्प्रसादात पराम शांतिम, तस्य प्रसादात माने उनके प्रसाद से, उनकी प्रसन्नता से, शांतिम स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम, परम शांतिम स्थानम शाश्वतम प्राप्स्यति। परम शांति का स्थान जो है वह शाश्वत प्राप्त कर लोगे, हमेशा के लिए प्राप्त कर लोगे। ऐसा कह करके भगवान कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। हे अर्जुन, इति माने यह जो है सो गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम ते आख्यातम, इस प्रकार मैं तुमको गुह्य से भी गुह्य जो ज्ञान है वह मैं तुमको आख्यातम मैंने कह दिया। हे अर्जुन, मया मेरे द्वारा गुह्यात गुह्यतरम माने गोपनीय से भी गोपनीय जो ज्ञान है वो ते आख्यातम मैं तुमको कह दिया। विमृश्यै तदशेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। अब तुम, मैंने जो भी ज्ञान तुम्हारे पास प्रकट किया गुह्य से गुह्य, उस ज्ञान का विमृश्य मैंने विमर्श करके, विशिष्टेन मृश्य मैंने विशेष प्रकार से उसका विमर्श करके, चिंतन करके, और यथेच्छसि तथा कुरु, अशेषे न मैंने मैं जितना गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, जितना गोपनीय से गोपनीय ज्ञान तुमको कहा, वो अशेषे न उस संपूर्ण ज्ञान को विमृश्य मैंने विमर्श कर लो, और यथेच्छसि तथा कुरु, और तुम जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। अब कहते हैं सभी गोपनीय से परम गोपनीय मैं वचः मैंने अब कहने जा रहा हूँ वाणी, परमं वचः मे शृणु, यानी सर्वगुह्यतमं भूयः, भूयः मैंने फिर, सर्वगुह्यतमं सबसे गोपनीय, परमं वचः परम जो वचन है, मैंने मेरा वह शृणु मैंने सुनो। अंतिम उपदेश मैंने एकदम महत्वपूर्ण, जितना ज्ञान 18 अध्याय में कहे भगवान, उस सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान कह रहे हैं कि सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु में परमं वचः। सर्वगुह्यतमं सभी गोपनीय से गोपनीय, मैं परमं वचः मेरा जो परम वचन है वह शृणु मैंने सुनो। इष्टोसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम, क्योंकि मैं इष्टोसि दृढ़म, मैं दृढ़म इष्टोसि, मेरा जो है तुम बहुत इष्ट हो, माने बहुत इष्ट हो, अभिष्ट हो, माने बहुत तुम मेरे प्रिय हो। ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए ते हितम वक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहने जा रहा हूँ। क्या?
तो देखिए यही है अंतिम उपदेश, और इसी को हम लोगों को भी धारण करना चाहिए। कहते हैं मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, मन मना मने मन मई मना भव माने मुझ में मन लगाने वाला हो जाओ। अहर्निश तुम मेरा चिंतन करते रहो। मन मना भव मद भक्त, मेरा भक्त हो जाओ। मद्याजी मेरा यजन करो। माम नमस्कुरु मेरा नमस्कार करो। मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, तुम मेरा मुझे ही प्राप्त करोगे। इति ते प्रतिजाने, ऐसा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि प्रियोसी में तुम मेरा प्रिय हो। और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि ते शुचः मां शुचः। कहते हैं आप भगवान कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी धर्म हैं सभी धर्म को परित्यज्य मैंने त्याग दो। और माम एकम शरणम व्रज, एकम माम शरणम व्रज, एक मेरे ही शरण में तुम आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सभी पापों से मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, तुम शोक मत करो। तुम जितने भी हत्या करोगे, जो भी तुम काम करोगे, पाप किए हो, वो सब पाप से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म को त्याग कर माम एकम शरणम व्रज, एकम माम शरणम व्रज, एक मेरे ही शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सभी पापों से मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, इसलिए तुम शोक नहीं करो, युद्ध करो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अंतिम उपदेश अर्जुन को सुनाते हैं। और अब आगे जो है सो श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य है, माने इसको पढ़ने से, इसके सुनने से क्या लाभ होगा, ये हम दूसरे दिन दूसरे वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे। श्री कृष्णार्पणम्।